बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने के बाद इसे पूरा अंदर भरते हैं और फिर उसके विपरीत दिशा वाले नाक से श्वास को तो पूरा डायफ्राम तक फेफड़ों में श्वास गहरा भरना और बाहर छोड़ना। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना और बाएं से छोड़ना। निरंतर करते रहना इसको। इससे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा होगा, हार्मोन्स का इम्बैलेंस मिटेगा, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी को मिलेगा, उससे वाइटल एनर्जी का लेवल भी अप होगा। पूरा स्नायु तंत्र, मस्तिष्क, सारी इंद्रियां आपकी स्वस्थ सबल रहेंगी। 100 वर्ष तक आंखों से देख सकोगे, कानों से सुन सकोगे, और हाथों से कर्म करते हुए अपने जीवन में सृजन कर सकोगे और पैर आपकी मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। ये 3 से 5 मिनट रोज कर लेना। अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों के लिए खास, युवाओं के लिए खास, युवतियों के लिए खास। बस जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वे पीरियड के दौरान कोई जटिल कठिन अभ्यास न करें और ये बाह्य प्राणायाम भी न करें। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, बाकी सब कपालभाति आदि, भ्रामरी, उद्गीत आदि सारे प्राणायामों की प्रक्रिया सहज कर सकेंगे। अनुलोम विलोम के बाद जब मन शांत हो जाता, सहज हो जाता, निर्विकार निर्विचार हो जाता है, तो भ्रामरी प्राणायाम 3 से 5 बार रोज कर सकेंगे। 3 बार तो कम से कम कर ही लेना। इससे मन शांत होगा और भीतर की सुप्त शक्ति उद्बुद्ध होगी। प्रथम उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, कान पूरे बंद अंगूठे से, मुख भी बंद। ओंकार मनो सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजो में भगवान, जिसने जन्म दिया, जीवन दिया, जो श्वासों को गति देता है, जो ऊर्जा देता है, हिम्मत, साहस, स्वाभिमान देता है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर पल जो हमारी रक्षा करता है। रात को हम जब गहरी नींद भी सो जाते हैं, उस समय भी जो सुरक्षा करता है, वह है ब्रह्म ओंकार परमेश्वर। ओम एक पवित्र शब्द और उसके डिवाइन वाइब्रेशंस, उसके दिव्य ध्वनि स्पंदन हमारे मस्तिष्क में, हमारे शरीर में जब गुंजायमान होता है यह ओंकार, ओंकार की दिव्य ध्वनि, तो फिर उससे तन मन सब शांत हो जाता है। ऐसे इस तरह से युवाओं को कम से कम 3 बार, 5 बार और 11 बार अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन 3 बार तो जरूर करना ही। 1 घंटे के योगाभ्यास में इसको जरूर आप सम्मिलित करना। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, ओम शब्द का उच्चारण करेंगे पूरी श्रद्धा के साथ। ये उद्गीत प्राणायाम कह रहा था। श्वास भीतर गहरा भर लेंगे, फेफड़ों में, डायफ्राम तक। हमेशा श्वास छाती में भरना है, पेट में नहीं भरना। बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि फेफड़े परमात्मा ने श्वास लेने के लिए बनाए, पेट परमात्मा ने भोजन करने के लिए बनाया। श्वास भीतर गहरे भरते हुए इस तरह से पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करना, ये उद्गीत प्राणायाम। फिर थोड़ी देर सांसों पर ओम का ध्यान करना, नासिकाग्र पर मन को सहज केंद्रित करते हुए, आंखें बंद मन सहज, आंखें, भ्रुवे, होठ, कंठ, पूरा पिंड और इस संपूर्ण ब्रह्मांड ओंकार में है। ओम माने ज्योतिर्मय तेजो में आनंदमय ब्रह्म, बाहर भीतर वही ओतप्रोत है। इस तरह से ये 7 प्राणायाम रोज कर लेना। युवकों के लिए खास, युवतियों के लिए खास, बेटियों के लिए और उन युवाओं के लिए, उन बच्चों के लिए जिनको अभी ज़िंदगी में बहुत लंबा सफ़र तय करना है। आखिरी शरीर ही साथ देगा। बस आहार को भी ठीक रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स, ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा, ये फास्ट फूड, इन सबको भी छोड़ देना। ठंडे के लिए तो हमने एक मंत्र दिया हुआ है पूरे देशवासियों को, युवाओं को, बच्चों को।
ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, इतना एसिड उसमें भयंकर होता है, हड्डियां गल जाती है, कैंसर जैसे रोग, स्टॉक की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ये तमाम समस्याएं आपको घेरती हैं। इसलिए ठंडे से बचना, नींबू पानी पीना, छाछ पीना, दही पीना, मट्ठा पीना, आम का पना पीना, दूध पीना, फ्रूट्स खाना, शाकाहार का प्रयोग करना, गाय का दूध इसको ज़्यादा सेवन करना, हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना, बस आहार को थोड़ा सा नियंत्रित करना, अपने पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान देना। लेकिन पढ़ाई भी तब हो पाएगी, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे तुम तब बढ़ पाओगे जब शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये प्राणायाम, फिर कुछ आसन जो विशेष करके हमने बच्चों के लिए ही डिजाइन किए, वे 7 आसन भी कर लेना। 7 आसन, 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म, हमने एक आम आदमी के लिए भी एक स्पेशल पैकेज बनाया, बच्चों के लिए खास, युवाओं के लिए खास प्राणायाम करना, ध्यान मुद्रा में बैठ करके 7, ये जो अभी बताया हमने, इससे मन की एकाग्रता बढ़ेगी, तन मन का स्वास्थ्य बढ़ेगा, सकारात्मक सोच होगी आपकी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा जिंदगी के हर क्षेत्र में। फिर आसनों में आपको खास वो आसन करने हैं जिससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाए, सर्वांगीण विकास शरीर का, और साथ में सुंदर हो शरीर, सुडोल हो शरीर, विषय भोग विकार वासनाएं आपको छू भी न पाए, सबल हो आपका चरित्र, प्रबल हो आपका आत्मविश्वास। इसीलिए करना आप ये खास योगाभ्यास, 7 आपको योगाभ्यास, उसमें आप शीर्षासन करें। प्रारंभ में यदि आप शीर्षासन करते हैं तो दिक्कत होगी थोड़ी आपको, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाएगा, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना, खाली पेट ही करना, समस्त योगाभ्यास, प्राणायाम, ये सारी प्रक्रियाएं, अंगुलियों को इंटरलॉक करना। प्रारंभ में आप दीवार के साथ करना, सुबह खाली पेट या शाम को करना तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद। लेकिन ये बच्चों के लिए, बड़े इसको ना करना, क्योंकि हार्ट हाई बीपी वालों को तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। या आपको यदि आप ज़्यादा उम्र में इनको प्रारंभ करते हैं तो फिर हो सकता है नसें कमज़ोर होगी और कोई नसें फट जाए। इसलिए बचपन से करेंगे तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके प्रथम दीवार के साथ करना, बाद में धीरे धीरे अभ्यास हो जाए तो आप प्लेन ग्राउंड में भी कर सकेंगे। और दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके ऐसे रख देना। कोई वस्त्र भी प्रारंभ में यहाँ माथे के नीचे रख सकते हैं, बाद में बिना वस्त्र के कर सकते हैं। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, श्वासों की गति चलती रहेगी इसमें, और थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वापस आ जाएंगे। 1 से अधिकतम 5 मिनट तक इसको किया जा सकता है शीर्षासन। सांसों की गति सामान्य, आंखें खुली भी रख सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। पहले दोनों पैर मुड़े हुए थे, फिर सीधे कर दिए, फिर एक एक पैर को ऊपर उठाते हुए बैलेंस करते हुए फिर दूसरे पैर को, और जब दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं तब प्रारंभ में एक एक पैर को ही ऊपर उठाना, फिर दूसरे भी पैर को ऊपर उठा देना। दोनों पैरों के तलवे तने हुए ऊपर की ओर, पंजे तने हुए, अंगूठे मिले हुए, घुटने एकदम सीधे, श्वासों की गति सहज, आंखें बंद रखें खोल के। वापस आते समय पहले पैरों को मोड़ो। अभ्यास होने पर दोनों पैरों को एक साथ ला सकते हैं, और प्रारंभ में एक एक पैर को भी ऐसे ला सकते हैं, और दोनों पैरों को एक साथ लाना हो तो ऐसे ला सकते हैं। थोड़ी देर रुके, फिर धीरे धीरे या तो आप खड़े हो जाएं जितनी देर आपने शीर्षासन किया, या जितनी देर आपने ये शीर्षासन किया उतनी ही देर आप शवासन में लेट जाएं। या तो खड़े हो जाना या शवासन में यो लेट जाना। शवासन, दोनों पैर थोड़े खुले हुए, दोनों हाथ जंघाओं की थोड़ी दूरी पर, बाईं करवट लेते हुए बैठना हमेशा, ये योगाभ्यास करना है। शीर्षासन आप करना, आंखें सदा स्वस्थ रहेंगी, जिंदगी में कभी चश्मा चढ़ेगा ही नहीं, मेमोरी शार्प रहेगी, पिट्यूटरी, पीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड आदि सब स्वस्थ रहेंगे, तो फिर हाइट तो अच्छी होगी। शीर्षासन आसनों का राजा कहा जाता है, और इससे पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, मस्तिष्क के अंदर भी उचित रक्त का अभिसंचरण,
इससे हो जाता है मस्तिष्क, इससे आपका तीव्र होगा, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड और ब्रेन सिस्टम आपका इससे एक्टिवेट होगा, तो मेमोरी आपकी शार्प होगी। फिर आप कर सकते हैं सर्वांगासन और हलासन, युवाओं के लिए खास। इससे हाइट भी बढ़ेगी, आईसाइट भी बढ़ेगी, लेकिन जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन आदि हो, वे न करना, खास युवाओं के लिए, इसलिए युवा ही करें। एक आम आदमी के लिए तो हमने 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम वो अलग डिजाइन किए हुए हैं। ये अधिक उम्र के व्यक्ति भूल करके भी न करें शीर्षासन और ये जो जटिल आसन, सरल सहज आसन ही योगाभ्यास ही वे किया करें। ये युवाओं के लिए खास प्रोग्राम। दोनों पैरों को मिला ऊपर उठाते हैं, श्वास अंदर होता है, और जब पैर पूरे ऊपर उठ जाते हैं तो श्वासों की गति सामान्य। अब पैरों को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे 160 डिग्री पर। अब दोनों हाथ पीछे कमर के लगा देंगे और ऊपर पैरों को 90 डिग्री पर सीधा कर देंगे। सर्वांगासन, थोड़ी छाती से लग जाएगी, पैर घुटने एकदम सीधे, कमर भी सीधी। श्वासों की गति चलती रहेगी। पंजे ऊपर तने हुए, अंगूठे दोनों पास में, घुटने एकदम सीधे, पूरा भार गर्दन पर, कंधों पर, दोनों हाथ पीछे लगे हुए जिससे बैलेंस बन जाए। और वापस आते समय पैरों को थोड़ा सा झुकाते हैं सिर की ओर, और पहले कमर को सीधा करते हैं, हाथ हटा लेते हैं कमर से, धीरे धीरे वापस। घुटने सीधे ही रहेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, पंजे तने भी होंगे और नीचे जमीन पर। ये आंखों के लिए, गले के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, आईसाइट के लिए, थायराइड के लिए, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड के लिए जरूरी अभ्यास, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए और कर्ण के रोगों के लिए भी। लेकिन कान बहते हो तो ना करना। युवाओं के लिए खास तीसरा आसन हलासन, हाइट के लिए आईसाइट बहुत जरूरी है और पेट को स्वस्थ बनाने के लिए। धीरे धीरे श्वासों को अंदर भरते हुए पैरों को ऊपर उठाते हैं। जब पैर ऊपर आ जाते हैं तो श्वासों की गति सामान्य हो जाती है। और अब सांसों को बाहर छोड़ के पीछे झुकाएंगे तो ठीक से झुक पाएंगे आपके पैर। घुटने एकदम सीधे ही होंगे, घुटनों से पैरों को न मोड़े और दोनों हाथ जमीन पर ही रहेंगे ऐसे। और यदि बैलेंस बिगड़ता हो तो ऐसे हाथ लगा भी सकते हैं। कोण स्थिति, बाएं करवट लेते हुए बैठ जाना। जितनी देर सर्वांगासन किया जाता है या हलासन किया जाता है, उसके बाद में थोड़ी देर शवासन कर लेना चाहिए। ये सर्वांगासन, हलासन विशेष रूप से आपको बताएंगे। सर्वांगासन और शीर्षासन 2 से 5 मिनट किए जा सकते हैं। बाकी जितने भी शेष आसन होते हैं 1 से 2 मिनट का उनका पूरा समय होता है। अब हाइट और आईसाइट बढ़ाने के लिए कुछ विशेष आसन, और पेट को और पीठ को दोनों को ही स्वस्थ और सबल रखने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास अंदर भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। पश्चिम तानासन बच्चों के लिए खास। युवाओं के लिए भी देखिए, प्रथम अंगुली से, अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं, कोहनियां जमीन पर, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, घुटनों से सिर को लगा, फिर वापस आते इसमें। ये पश्चिम तानासन युवाओं के लिए खास और बच्चों के लिए भी खास। हाइट बढ़ेगी इससे और आगे झुकने से पीठ, स्पाइनल कॉर्ड स्वस्थ रहती है और पेट भी स्वस्थ रहता है। और पीछे झुकने से भी स्पाइनल कॉर्ड और पेट दोनों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो आगे पीछे बैलेंस बनाए, माने आगे आप झुकेंगे तब श्वास अंदर भर के बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, कोहनियां जमीन पर, श्वास बाहर, और प्रथम अंगुली से पैर के अंगूठे को पकड़ना।